नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, कल हमने जो बात की थी वो प्रकाश के बारे में बात की थी और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ाई थी, समझाई थी। मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट आपने रिवाइज भी की होंगे और फिर हमें नोट भी की होंगी। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक फर्स्ट है। स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन क्या है जरा वो समझें। स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन अगर परिभाषा बताई जाए तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो कहीं जब किसी प्रकाश कण को हम चिकने व पॉलीदार सतह पर डालते हैं तो प्रकाश का उस चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जो लौटने की जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जरा स्टूडेंट समझेंगे, द्वारा बोल रहा हूं परिभाषा को, कि जब प्रकाश किरण को या जब प्रकाश किसी चिकने पॉलीदार सतह पर टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? जरा समझिए स्टूडेंट, मेरे पास कोई चिकना सतह है। मैंने क्या कहा? मेरे पास कोई चिकना सतह है। स्टूडेंट, अगर मैं सीधी रेखा जो बनाऊं, ये स्मूथ लाइन जो बनाऊं, इसका मतलब ये हुआ है कुछ चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अगर मैं कुछ ऐसी लाइन बनाऊं तो इसका मतलब ये क्या हुआ? खुरदरा। ठीक है, समझ में आई? ये खुरदरा है और ये कैसा है? ये स्मूथ है, चिकना। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा है परिभाषा में, जब हम प्रकाश किरण को किसी चिकने, बात तो हो गई चिकने की, उसके बाद चिकने और पॉलीदार सतह का मतलब मैंने मान लिया इसके पीछे पॉलिश लगा दी, इसके पीछे पॉलिश। स्टूडेंट जरा ध्यान दें, ये क्या कर दी मैंने? पीछे पॉलिश। क्लियर? मान लिया कोई जिस सरफेस है ऐसी जिसके पीछे पॉलिश है और आगे पॉलिश नहीं है। क्लियर? स्टूडेंट, मैंने परिभाषा में कहा था, जब बोला था कि परिभाषा में ऐसा कहा कि जब किसी प्रकाश किरण को चिकना तो हो गया और पॉलीदार सतह पर हम प्रकाश किरण को डालते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश किरण को हम बाईं तरफ से डालते हैं। किधर से डालते हैं? बाईं तरफ से। प्रकाश किरण का साइन बताया था मैंने, क्या बताया था? कि बीच में एरो लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश किरण को हम बाईं तरफ से डालेंगे। तो बताओ स्टूडेंट, मेरा बायां किधर होगा? इधर ही तो होगा। तो स्टूडेंट, बाईं तरफ से जब प्रकाश किरण डाल, मान ली प्रकाश को, एक प्रकाश किरण की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर ले रहे हैं? एक प्रकाश किरण की। ठीक है, हमने कोई प्रकाश किरण को डाला यहाँ पर। डालने के बाद इसमें होता क्या है कि जो चिकना है, कि जो पीछे पॉलिश है, पॉलिश होने के कारण जो प्रकाश किरण वो पीछे तो जाएगी नहीं। समझदार होते ना तो आप। जब कोई प्रकाश किरण हम इस पर डालते हैं तो आने वाली जो प्रकाश किरण है उसको तो कहा जाता है क्या? जो आती है प्रकाश किरण उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो सतह होती है, क्लियर, उस सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह। स्टूडेंट, हमने सीखा कि कोई सतह है चिकनी और उसके पीछे पॉलिश है, उसका नाम दिया है परावर्तक का। और जब हम कोई लाइट रे डालते हैं तो टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। स्टूडेंट, पीछे तो लौटेगी नहीं क्योंकि इसके पीछे पॉलिश लगी हुई, वो इधर कहीं चली जाती है। क्लियर? स्टूडेंट, जो लौट के जाती है उस प्रकाश किरण को बोला जाता है क्या? परावर्तक किरण। परावर्तक किरण। जो टकराने के बाद जो लाइट रे जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक किरण, रिफ्लेक्ट रे। क्लियर? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे, परावर्तक किरण। अब स्टूडेंट, बात होती है इसमें एक चीज समझने की, कुछ चीज काल्पनिक होंगी इसमें। हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि जो टकराने के बाद हम देखेंगे कि ये कितने कोण से आई, कितने एंगल से ये प्रकाश किरण में डाली सरफेस पर, और कितने एंगल से वो लौट कर चली गई। क्या बोला मैंने? कि जो ये रे होती है, जो प्रकाश किरण है, वो कितने कोण के साथ आई, टकराई, और टकराने के बाद वह कितने कोण के साथ गई। क्लियर? तो स्टूडेंट, हम कोण बनाने के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। कितने की रेखा की आवश्यकता होती है? दो। एंगल बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, दो किरणों की आवश्यकता होती है। जरा समझिए, मैंने अपनी तरफ से मान ली कोई परपेंडिकुलर लाइन, इसके सापेक्ष मैंने कोई अविलंबित रेखा मान ली अपनी तरफ से। किस लिए मान रहा हूँ स्टूडेंट? में ऐसी अविलंबित रेखा है जिससे मैं कोण को डिफाइन कर सकूँ। किसको डिफाइन कर सकूँ? कोण को डिफाइन कर सकूँ। स्टूडेंट, जरा समझें कि जो ये मैंने जो रेखा है मानी अपनी तरफ से, इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या बोला जाता है? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है स्टूडेंट, अब समझें, मेरे पास ये जो है एक एंगल टाइप का बन गया और ये जो है ये भी एक एंगल टाइप का बन गया। मैंने कहा कि अगर ये अविलंब है और ये आपतित किरण है तो ये दोनों एक आपस में क्या बना रहे हैं? कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोण।
क्लियर। तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा वो कौन सा होगा, आपतन कोण। कौन सा होगा, आपतन कोण। क्लियर। यानी जो ये आने वाली किरण है, कौन सी किरण, आने वाली जो किरण है यानी आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण। क्लियर, इंसिडेंट लाइट रे। और कौन, अभिलंब, कौन, अभिलंब। ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। यानी ये कौन होगा, इंसिडेंट एंगल। क्लियर। इंसिडेंट एंगल इसलिए क्योंकि आई से स्टार्ट है, इसलिए हम चिन्ह किससे बनाएंगे, आई से। अब स्टूडेंट जरा और समझें, इसमें ये जो एंगल होगा, परावर्तक जो एंगल होगा, परावर्तक जो कोण होगा किस कैसे बना होगा, परावर्तित किरण के साथ बना है। किसके साथ बना है, परावर्तित किरण के साथ बना है। क्लियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से समझे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इसी से संबंधित होंगे। परावर्तित किरण है और कौन है इसके साथ, अभिलंब है। कौन है, अभिलंब। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। स्टूडेंट जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो किन के कारण बन रहा है, अभिलंब के कारण और परावर्तक के कारण। इसलिए इसका नाम दिया जाएगा, परावर्तित किरण के कारण बनना है, इसका नाम दिया जाएगा परावर्तक कोण। कौन बोला जाएगा, परावर्तक कोण। इसे हम आर से लिखेंगे क्योंकि आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो ये कौन है, परावर्तक कोण है, परावर्तक कोण है। और ये कौन है, आपतन कोण। ये कौन है, आपतन कोण। यानी ये दोनों क्या है, ये परावर्तक है तो ये आपतन कोण, जो कि आने वाली किरण के साथ बना हुआ है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हो तो दोबारा देखें, दोबारा रिवाइज करें। सब चीज़ समझ में आती है, सब चीज़ बुक्स में लिखी हुई है, कोई अलग से खुद के लिए लाई गई, सब चीज़ बुक्स में लिखी हुई है। स्टूडेंट आप बुक भी पढ़ा करो। उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने मान लिया ये एन है और ये एन डैश। क्लियर, मैंने परपेंडिकुलर एन फॉर नॉर्मल के लिए, लंबवत के लिए, इसलिए परावर्त सतह को हम नाम भी देते हैं, दूसरा दर्पण कहते हैं। जो दर्पण भी अपने आप में चिकना होता है और पीछे से क्या होता है, पॉलिश होती है। अब स्टूडेंट मुझे बता पाओगे परावर्तक क्या है, कि सर कोई लाइट रे आती है, चिकनी सतह से टकराती है, टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है। ये माध्यम फर्स्ट है, नीचे वाला माध्यम सेकंड है। टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया होगी स्टूडेंट, उसे क्या बोलेंगे हम, परावर्तक, परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट जरा छोटी छोटी बातें और समझेंगे हम। बताओ यहाँ तक कुछ दिक्कत हो और बताओ। अब सेकंड पॉइंट की जो बात आती है वो जरा समझेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण सही आपने कल सीखे थे। अब परावर्तन के नियम सीखेंगे, परावर्तन के क्या सीखेंगे, नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। स्टूडेंट परावर्तन कब होगा, ये परावर्तन कब संभव होगा, इसके दो नियम हैं। परावर्तन कब होगा, कैसे होगा, इस संबंधी दो नियम हैं, जरा समझेंगे। स्टूडेंट हमने यहाँ देखा, एक चीज समझी होगी कि यहाँ की जो आपतित कण है, आपतित कौन सी कण बोल रहा हूं मैं, आपतित कण प्लस और एक अभिलंबत, एक अभिलंब है वह, और तीसरी कौन है यहाँ पर, परावर्तित कण, परावर्तित कण। कौन सी कण, परावर्तक कण कहते हैं, परावर्तित कण कहते हैं। ठीक, आपतित कण और आपतित कण, अभिलंब और परावर्तित कण। स्टूडेंट ये तीनों जो होती हैं, आपतित कण है, अभिलंब हुआ, परावर्तित कण, वो एक ही बिंदु पर और या एक ही तल पर होती, एक ही तल यानी एक ही बिंदु पर होती है। क्लियर, ये फर्स्ट लॉ है। यहाँ देखो ये तीनों जो रेखाएं जो हैं, जो लाइन्स हैं, जो रे हैं, वो तीनों किस पर है, एक बिंदु पर, यानी एक ही बिंदु पर, किस पर है, एक ही बिंदु पर। ठीक है, तो जरा समझ गया होगा। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ कि परावर्तन कब होगा, जब तीनों जो लाइन है वो एक बिंदु पर होंगे, ये फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल की बात करते हैं स्टूडेंट हम। सेकंड रूल में क्या होगा कि जो इंसिडेंट एंगल है, कौन, इंसिडेंट एंगल आई, और जो रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा आर, कौन, आर। क्लियर, वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल, कैसे होते हैं, बराबर। जरा समझें, आने वाले किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं, और जो एंगल है इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर। जरा समझ गए, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अब मुझे स्टूडेंट मुझे एक चीज बताओगे, एक मैं आपको एक न्यूमेरिकल पूछता हूँ आपसे। यदि कोई प्रकाश कण किसी सरफेस पर कितने कोण के साथ टकराती है, 45 डिग्री के साथ, यानी आपतन कोण कितना हुआ, 45 डिग्री। क्लियर, मुझे ये बताओ कि वो कितने कोण से जाएगी टकराने के बाद। मैंने क्या बोला, जरा सुने,
यदि कोई प्रकाश कण कितने कोण के साथ टकराती है, सरफेस पे 45 एंगल के साथ टकराती है, कितने कोण के साथ, तो टकराती है 45। तो दिया है मैंने कि जो सरफेस पे जो टकराने वाली जो रे है उसके कारण जो कोण बना है वो कितना है, 45 एंगल। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये टकराने के बाद जो कोण बनाएगी, टकराने के बाद जो क्या बनाएगी, जो कोण बनाएगी वो कितना होगा, या मैं क्या पूछना चाहता हूँ, आर बराबर क्या। ठीक, अब स्टूडेंट समझिए कि आर बराबर कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे रूल ऑफ किसका, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन या रूल ऑफ सेकंड या डायरेक्ट सेकंड लॉ, बाय सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या सीखा है कि प्रकाश कण जितने कोण से आती इतने कोण से जाती है, या यूं समझे कि जो आर होगा वो किसके इक्वल है, आई के, और आई किसके इक्वल निकल के आया था 45, उसने कहा है, क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर। कभी को ऐसे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ ले जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया हो स्टूडेंट। मैं आपसे पूछ रही थी कोई 16 डिग्री के साथ टकराती है तो वो कितने कोण के साथ जाएगी, तो वो भी इतने कोण के साथ जाएगी। अब जरा समझो छोटी छोटी बातें। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, किसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब की, किसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब। चलो इधर लिख देता हूं मैं, बात किसकी कर रहे हैं अब, प्रतिबिंब की। ठीक है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज। ये प्रतिबिंब जो होते हैं किसी प्रकाश के परावर्तन कारण जो प्रतिबिंब बनते हैं या अपवर्तन कारण जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक और आभासी। क्लियर, वास्तविक और आभासी। जरा समझें, रियल और वर्चुअल। इस प्रतिबिंब क्या होता है जरा समझें। हमने जो सीखा है परावर्तन सीखा है, नेक्स्ट टॉपिक में सीखोगे, अपवर्तन भी सीखोगे। स्टूडेंट जरा बात कर लेते हैं। यदि प्रकाश कण परावर्तन के बाद, मैंने क्या बोला, यदि प्रकाश कण परावर्तन का, एक तो प्रकाश कण हो गई, मैं तो एक मान के चला हूं, बहुत सारे प्रकाश कण होती, कल सीखी आपने, गुच्छे के साथ चलती है। जब बहुत सारी प्रकाश कण कहीं टकराने के बाद आगे चलती हैं, परावर्तन के बाद जाकर आगे कहीं मिल जाती है, किसके बाद, परावर्तन के बाद आगे मिलती है, या अपवर्तन के बाद कहीं आगे जाके किसी बिंदु पर मिलती है। मैंने क्या बोला जरा ध्यान से समझो कि अगर प्रकाश कण, क्या, प्रकाश कण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद किसी एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है। मैंने क्या बोला, फिर दोबारा सुनो, कि प्रकाश कण परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद कहीं किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो बोला जाता है कि वो जो पॉइंट होगा वो क्या है, इमेज है, वो क्या है, प्रतिबिंब है। क्लियर। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है प्रकाश किरण, वो क्या बोली जाती है, प्रतिबिंब बोली जाती है वस्तु का। ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है, वास्तव में मिलती है और एक आभासी मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तविक में क्या होता है कि ये वास्तव में मिलती है, कैसे मिलती है, वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है। प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है इसमें, और आभासी में क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं मिलती नहीं है, मिलती हुई क्या कर सकते हैं हम, कल्पना कर सकते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक। अब जरा समझे, इसमें कुछ कभी कभार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे से मौखिक पूछ लेते हैं कि बताओ वो कौन से, किस प्रतिबिंब को हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रतिबिंब को हम फोटो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसका जो प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किस पर, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसमें प्राप्त कर सकते हैं इसे पर्दे पर, और इसमें क्या होता है, इसे इस पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल इसका क्या कर सकते हैं, फोटो लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। ठीक। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। और आज हमने बातें की परावर्तन के बारे में, जरा प्रतिबिंब के बारे में बात की और उसके नियम के बारे में बात की थी।